गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है डिफरेंस बिटवीन इशूड शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड फ्री फ्लोट शेयर्स। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बिकॉज सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम ही लगती है ऑलमोस्ट, बट देर आर वेरी माइन्यूट एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड वाइल रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल्स एंड एज वेल एज द फाइनेंशियल न्यूज़। तो इशू शेयर्स होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इशूड शेयर्स की बात करते हैं क्योंकि इशूड शेयर्स जो होते हैं वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड फ्री फ्लोट से हमेशा ज़्यादा ही होंगे। तो सबसे बड़ा इसमें इशूड शेयर्स होता है, उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है फ्री फ्लोट शेयर्स। इशूड शेयर्स सबसे पहले फ्रेंड्स वो होते हैं जो होता है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ऑल द स्टॉक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो कि कंपनी ने इशू करे और जिन जिन भी लोगों ने उन शेयर्स को लिया है वो सारे शेयर्स जो होते हैं वो इशूड शेयर्स में आते हैं। कंपनी ने जो शेयर्स इशू करे हैं वो इशू शेयर्स में आते हैं, सिंपल। ठीक है, अब कौन कौन से जो शेयर होल्डर्स हैं वो होते हैं इसके अंदर होते हैं फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब इसमें आता है अपना प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हो गए, अपने प्रमोटर्स हो गए, इंसाइडर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जनरल पब्लिक हो गई। तो ये सारे जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सब जो भी होल्ड करते हैं सारे इशूड शेयर्स को होल्ड करते हैं। अब इशूड शेयर्स जो होंगे वो या तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स के बराबर होंगे या उससे ऊपर होंगे। ठीक है, अगर इशूड शेयर्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इशूड शेयर्स इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, बायबैक में क्या होता है फ्रेंड्स, जब कंपनी जो होती है वो अपने जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स होते हैं उनको खरीद लेती है। ठीक है, इंडिया में क्या रूल है, अगर कंपनी बायबैक करती है तो कंपनी को विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक उन शेयर्स को एक्सटिंग्विश करना होता है, एक्सटिंग्विश करके फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होता है। तो अभी जो बायबैक जो शेयर्स है तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो क्या होता है, इशूड शेयर्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स के बराबर ही हो जाते हैं। ठीक है, अब बायबैक रिड्यूस करती थी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स को, इशूड शेयर्स कर दिए। ठीक है, अब सबने ले लिया वो, अब बायबैक किया। बायबैक से क्या होता है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते थे, तो वही यहाँ पे डिफरेंस है, इशूड शेयर्स इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस बायबैक ऑफ शेयर्स। लेकिन सिर्फ बायबैक ऑफ शेयर्स जो हैं अब वो फिजिकली डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं एज पर रेगुलेशंस, तो फिर इशूड शेयर्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स के बराबर ही हो जाते हैं। अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स और फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। इशूड और आउटस्टैंडिंग का तो आपको ये पता लग गया। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स प्लस रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। अब फ्री फ्लोट के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फ्री फ्लोट जो होते हैं वो होते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है वो ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन फ्री फ्लोट होंगे। ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑल्सो इंक्लूड रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, फ्री फ्लोट का मतलब पब्लिक इन्वेस्टर्स लाइक जनरल पब्लिक, FI, DIA, जो कि आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में जो रेगुलरली ट्रेड होते हैं शेयर्स, जितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, वो सारे फ्री फ्लोट शेयर्स में आते हैं, जो कि एक आउटस्टैंडिंग शेयर्स का पार्ट है। अब क्या क्या जो है वो फ्री फ्लोट शेयर्स में नहीं आता, सबसे जो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स होंगे तब वही तो फ्री फ्लोट शेयर्स में नहीं आएंगे। पहले होते हैं इसॉप्स। जो इसॉप्स होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, जिसमें कि वेरियस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती हैं कि आपको इतने टर्म्स की एम्प्लॉयमेंट है, इतने आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो कंपनी के हायर मैनेजमेंट जैसे डायरेक्टर्स वगैरह को एज अ परफॉर्मेंस लिंक्ड समथिंग करके उनको रिस्ट्रिक्शंस होती है इन शेयर्स में, कोई भी एम्प्लॉय जो उनको एज इट इज़ बेच के नहीं निकल सकता। दूसरा प्रमोटर्स, फाउंडर्स और डायरेक्टर्स। अब जो कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनको अपनी मिनिमम शेयर होल्डिंग तो रखनी पड़ेगी ना। अब वो अपने सारे शेयर्स तो बेच के पब्लिक को नहीं निकल सकते। ठीक है, अगर कंपनी के प्रमोटर्स ही नहीं होंगे तो चलाएगा कौन कंपनी को। तो वही है कि जो प्रमोटर्स, फाउंडर, डायरेक्टर्स होते हैं उनके भी शेयर्स एक तरीके से फ्रीली अवेलेबल फॉर ट्रेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनको भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है एज़ पर रेगुलेशन, तो उनको अपने कंपनी के शेयर्स होल्ड करने होते हैं। दूसरा, स्ट्रेटजिक स्टेक्स और होल्डिंग्स। अगर कोई कंपनी के किसी कंपनी के शेयर्स किसी दूसरी कंपनी ने या फिर कोई गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए होल्ड कर रखे हैं, अब वो स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए होल्ड कर रखे हैं तो वो रेडली फ्रीली अवेलेबल फॉर ट्रेड तो नहीं होंगे, तो वो भी जो है हमारे रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का पार्ट होंगे। बेसिकली वो सारे शेयर्स जो फ्रीली ट्रेड नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट में आर रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स एंड दैट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फ्री फ्लोट शेयर कैपिटल। अब जो सम फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं दे कंसिडर फ्री फ्लोट कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं टू एनालाइज द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनीज अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट मूवमेंट, स्टॉक्स एक्चुअली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट, कंपनीज की स्टॉक वॉलेटिलिटी कितनी है। तो फ्री फ्लोट ऑफ कैपिटल एक लेमन लैंग्वेज में समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम एक फाइनेंशियल कंपनी के
फाइनेंशियल्स कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं कि भैया कंपनी के फ्री फ्लोट के शेयर्स कितने हैं, उसके रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स कितने हैं, उसकी आउटस्टैंडिंग शेयर्स और फ्री फ्लोट में कितना कितना डिफरेंस है, ठीक है। और अगर जितना ज़्यादा कम डिफरेंस होगा उतनी ही वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की कंपनी कितना कितना इशू किया है, उसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है, उसमें से अपना फ्री फ्लोट कितना है। तो बेसिक चीज़ थी फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है पर समझना उसको बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।